बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और मुझे भी दुआ में याद रखा करें। चलें जी, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। एफएससी पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 8 पे हम आ गए हैं और नेम आपको पता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और मेरा नेम तो अब आपको याद हो ही गया होगा, इट्स जरताशा। जी, कंटेंट्स देख लेते हैं। आज हमने लेक्चर 4 पढ़ना है चैप्टर 8 का। इसमें हमने क्या पढ़ना है जी, हम अब करेंगे अल्कीन को प्रिपेयर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। जी, सबसे पहले देखते हैं जी, व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसको हम अल्कीन बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में दो बॉन्ड होते हैं वो क्या होगी? अल्कीन होगी। और इनको डबल बॉन्ड होने की वजह से हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसमें से जब बॉन्ड, एक जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो हम कोई नई चीज को ऐड कर सकते हैं। कोई हाइड्रोजन हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो इस वजह से जो अल्कीन है वो कौन से रिएक्शंस देती है? अल्कीन एडिशन रिएक्शंस देती है। इसमें जो कार्बन है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होता। फुली सेटिस्फाइड हम किस सेंस में कह रहे हैं कि कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स नहीं बनाए होते। इसमें कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कार्बन एटम फुली सेटिस्फाइड नहीं होता, 4 वैलेंसीज कंप्लीट नहीं होती। और इसके अलावा ये क्या करता है जी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। इसको ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं? ओलिफिन्स हम क्यों बोलते हैं? ओलिफिन्स मीन ऑयल फॉर्मेशन। ठीक है, ओलिफिन्स एक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मेशन। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, या इसमें आप लेंगे लोअर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन की लोअर मेंबर कौन से हैं, किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, C1 C2 C3 C4। ये क्या करते हैं, जब इनको हेलोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, क्लोरीन या बोरोमीन के साथ, तो इनकी एक ऑयली लेयर बन जाती है। उस ऑयली लेयर की वजह से इसको क्या कहते हैं? ओलिफिन्स भी बोलते हैं। अगर ओलिफिन्स का मतलब देखें तो उसका नेम मतलब होता है ऑयल फॉर्मेशन। तो अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स इसलिए कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जी, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से ये मोनोइन्स होते हैं। जस्ट आपको पता है, अगर किसी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा तो वो मोनो होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड आ रहे होंगे तो वो डाई हम बोल देंगे, डाई इन्स। अगर 3 आ रहे होंगे तो हम ट्राई इन्स बोल देते हैं। ये हमने प्रीफिक्सेस नोमेनक्लेचर में पढ़ी हुई हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है अल्कीन्स का? CnH2n। ये भी हमने नोमेनक्लेचर में डिटेल से देखा हुआ है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास पहली प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। जहां पे भी डी का वर्ड आता है इसका मतलब है इट इज मेंट बाय रिमूवल। डी हाइड्रो, किसकी रिमूवल है जी? हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हेलोजन यानी कि हाइड्रोजन भी रिमूव होंगे और हेलोजन भी रिमूव होगा, उसको हम बोलेंगे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड में से जब हम एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हेलाइड ग्रुप को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी? अल्कीन बन जाएगी। चलें जी, रिएक्शन देखते हैं। और ये रिएक्शन कौन से होंगे? क्योंकि हम रिमूवल कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन होंगे जी? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएंगे। चलें जी, रिएक्शन देखते हैं। अब ये हमारे पास पड़ा हुआ है अल्काइल हेलाइड, RCH2CH2 के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो हेलाइड है ये क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है। दिस रिएक्शन विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये बेसिक मीडियम है, अल्कोहलिक मीडियम है। KOH अल्कोहलिक होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब इसमें होगा क्या? जैसा कि रिएक्शन के नेम से ही पता है, डी हाइड्रो, हाइड्रोजन रिमूव करना है और आपने एक हेलोजन रिमूव करना है। आप ये नहीं करेंगे कि एक ही कार्बन से आपने हाइड्रोजन भी निकाल दिया, एक ही कार्बन से आपने हेलोजन भी निकाल दिया। आपने क्या करना है, एक कार्बन से हेलोजन और दूसरे कार्बन से क्या करना है जी? हाइड्रोजन निकालना है। जब इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन एक निकलेगा, 2 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया तो ये क्या बन जाएगा? CH बन जाएगा। एक निकल गया, इसमें से क्या निकल सकता है? हेलोजन निकलेगा। जब X निकल गया तो ये CH2 बन गया, लेकिन ये भी अनस्टेबल हो गया, ये भी अनस्टेबल हो गया। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना के कार्बन्स को स्टेबल कर देंगे। ऑलराइट,
अब पोटेशियम क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोनाइज हो जाता है किसमें, K पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो K पॉजिटिव क्या करेगा, फौरन से हेलाइड के साथ मिलके KX बना देगा, दिस इज KCl KBr, कुछ भी हो सकता है। जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो फौरन से फर्स्ट प्रायोरिटी पे जब OH देखेगा हाइड्रोक्सल, तो उसके साथ मिलके क्या बना देगा जी, वाटर बना देगा। ऑलराइट जी, अब देखें ये आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला आ गया है, CH3CH2Br। एक कार्बन से जिसके पास हेलाइड है वो हेलाइड निकाल देगा और दूसरा कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल देगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो जो KOH आयोनाइज हुआ है उसका हाइड्रोक्सल क्या करेगा, फौरन से उस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। अब यहाँ से ब्रोमाइड भी निकलना है, ब्रोमाइड निकलेगा तो वो पॉजिटिव की तलाश में होगा, पॉजिटिव के साथ फौरन मिलके क्या बना लेगा, KBr बना लेगा। क्लियर। इसी तरह जी अब आपके पास प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये इथाइल ब्रोमाइड था, अब N प्रोपाइल ब्रोमाइड है, CH3CH2CH2। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं करना कि इस कार्बन को छेड़ना है, आपने एडजेसेंट कार्बन को छेड़ना है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है वो एडजेसेंट के दरमियान में होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो भी एडजेसेंट, सिंगल बॉन्ड होता है वो भी एडजेसेंट। हमने जम करके अगले कार्बन पे नहीं जाना, तो हमने एडजस्टमेंट लेनी है। जिसके साथ हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है एक तो वो कार्बन होगा, एक उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ में KBr एंड वाटर बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन एंड दिस इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। जी नेक्स्ट है जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होती है जी, वाटर, हाइड्रा मीन वाटर। अब वाटर मॉलिक्यूल आपने क्या करना है, एलिमिनेट कराना है, रिप्लेस करवाना है, ठीक है जी। रिएक्शन देखते हैं, आपके पास आ गया है ये अल्कोहल RCH2CH2OH, वाटर आपको साफ नजर आ रहा है, ऑलरेडी डॉटेड लाइन में है। एक कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, दूसरे के साथ H लगा हुआ है। जब ये रिमूव हो जाएंगे तो ये किस फॉर्म में निकल जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो गई, पानी निकल गया। अब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों अनस्टेबल पड़े हुए हैं, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। डबल बॉन्ड बन गया तो दिस इज अल्कीन एंड दिस रिएक्शन विल हैपन एट एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर भी हाई होगा और जो कैटलिस्ट है डेट मस्ट बी एलुमिना, Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की जगह हम और भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसको डिहाइड्रेशन में हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। और इसका ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, वेरियस अल्कोहल, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, जिस तरह हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल कार्बन पढ़े थे हमने जब नोमेनक्लेचर किया था, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, उसी तरह टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल भी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है वो टर्शरी अल्कोहल में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। अब अल्फा बीटा हाइड्रोजन और कार्बन क्या होते हैं, ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो वो होता है अल्फा। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, OH है, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन एडजेसेंट कार्बन क्या होगा, बीटा, बीटा के साथ वाला गैमा एंड सो ऑन। हमारा जो कंसर्न है वो अल्फा बीटा पे ही मोस्टली रहता है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अभी हमने ऑर्डर पढ़ा कि प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल तो होते हैं। सबसे ज़्यादा आसानी से टर्शरी अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकलता है, ऐसा क्यों होता है। अब जी प्राइमरी अल्कोहल में हमने, अब देखें आप यहाँ पे आपके पास जो कंसंट्रेशन है, जो आपने मीडियम लेना है वो है एसिडिक मीडियम। आप इसमें कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो H2SO4, परसेंटेज पे आपने गौर करना है। प्राइमरी अल्कोहल में 75% लेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। प्राइमरी अल्कोहल जो हमने प्रीवियस रिएक्शन किया है वो सेम है, अल्कीन बन जाएगा। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है, अल्फा कार्बन है, वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, सो दिस इज प्राइमरी। इसमें सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है वो डायरेक्टली दो के साथ अटैच है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें से OH को रिमूव करेंगे और इसमें से H को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। और इन दोनों कार्बन ने अपने आप को स्टेबल करना है तो वो दोनों का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो मिलके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। अब सल्फ्यूरिक एसिड कितने परसेंट है जी, 60% इसकी रेशियो है और 100 डिग्री टेम्परेचर होगा,
टर्शरी पे आ जाएं। अब अगर आप इसकी बात करो तो दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। अब इनके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं वो भी क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। टर्शरी में अगर हम बात करें तो ऐसा कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, 1 2 3, इसको हम बोलते हैं टर्शरी। अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन देखें तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हैं, 2 3 और 3 6 और 3 इसके पास होंगे, 9 आपके पास हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, बीटा हाइड्रोजन होंगे, तो उतना ही ज्यादा इजीली रिमूवल हो सकती है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा, क्योंकि ये अल्फा से डायरेक्टली अटैच हैं। जो बीटा के साथ अटैच होंगे वो आगे गैमा हो जाएंगे। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की रेशो देखिए जी कितनी हो गई है, परसेंटेज 20% हो गया है, 20-80% पे आ गया है। 20-80 मीन अब 80% इसमें वाटर भी हो सकता है, डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं। हमारा मेन कंसर्न क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर और डिक्रीज हो गया क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिमूव कर लेता है। जब हाइड्रोजन और OH निकलेंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा जी यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो CH3 है ये वाला CH3 है, ये ऊपर करके लिख दिया है, और ये जो जहाँ पे डबल बॉन्ड आना है वो उन्होंने इधर स्ट्रेट करके लिख दिया CH2। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो CH2 था, यहाँ पे CH3 है। वो इन्होंने जस्ट फॉर्मूले को अरेंज किया है। जो ये CH2 है ये इधर है, ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड बनना है वो ये है, और ये जो CH3 है ये आपको नीचे वाला CH3 नजर आ रहा है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट है हमारे पास डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड। अब आपने यहाँ पे डी हेलोजिन को रिमूव करना है। विसिनल क्या होते हैं, साथ साथ वाले, एडजेसेंट, नेबर्स। डाईहेलाइड जिन दोनों पे, दोनों विसिनल कार्बन पे क्या लगा हो, हेलोजन लगा हो। डाई मीन 2 हेलाइड ग्रुप लगे होंगे। आपने अब आपके पास विसिनल डाईहेलाइड है, साथ साथ वाले कार्बन है जिसके ऊपर दोनों के पास हेलोजन है। आपने उसमें से हेलोजन रिमूव करना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब ये जो रिएक्शन होगा ये जिंक के साथ होगा, और इसमें जो कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो वो मेथनॉल भी हो सकता है और एसिटिक एसिड भी हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल है आपके पास। अब ये दोनों जो आपको कार्बन नजर आ रहे हैं, दीज 2 कार्बन आर विसिनल, एक दूसरे के साथ साथ वाले। डाईहेलाइड, इनमें दोनों में हेलोजन ऐड है, इस पे भी और इस पे भी। जब इन दोनों में से हेलोजन आप जिंक ऐड करोगे तो जिंक क्या करेगा, इन दोनों हेलोजन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, ZnX2 बना लेगा। अब ये कार्बन भी अनस्टेबल हो गया, ये कार्बन भी अनस्टेबल हो गया, तो ये दोनों कार्बन के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कोलैबोरेट करेंगे और क्या बना लेंगे जी, डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर, सेम है जी। नीचे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए हैं। अब अगेन जिंक क्या करेगा, हेलाइड ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ZnBr2 बन जाएगा, तो दोनों कार्बन अनस्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल करने के लिए वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज करेंगे और डबल बॉन्ड बना के आपके पास अल्कीन बना लेंगे। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड। नेक्स्ट है जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप अल्केन में भी पढ़ चुके हो, आपको पहले ही बताया था कि ये आपने तीनों पे पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक का लाजमी आ जाता है। अब अगर आपको याद हो तो आपने कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो किया था अल्केन में, उसमें आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था, ऐसा रिएक्टेंट यूज किया था जिसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब हम बात कर रहे हैं जी अल्कीन की, तो अल्कीन में हम यूज कर रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डाई सोडियम सक्सीनेट भी बोलते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं जी। दिस इज डाई सोडियम सक्सीनेट, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए हम इसको डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोल रहे हैं। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तो आयोनाइजेशन हो जाएगी, आइंस बन जाएंगे। सोडियम अलग से आइन बना लेगा 2Na पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास एसीटेट आइन अलग, सक्सीनेट आइन अलग से बन जाएगा। पिछले में एसीटेट आइन बना था, यहाँ पे सक्सेनिक एसिड है तो सक्सीनेट आइन बन जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है एनोड पे भी होती है, कैथोड पे भी होती है। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है जी, ऑक्सीडेशन होती है। चलें जी रिएक्शन देख लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ कौन सी चीज अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव थिंग अट्रैक्ट करेगी, सक्सीनेट आइन अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये सक्सीनेट आइन क्या करेगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देगा, और दोनों ऑक्सीजन में से जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, 2। अब ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में आ गए हैं जी, रेडिकल फॉर्म में आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइलिन ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये आपस में बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके पास एक रेडिकल
रेडिकल और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। दोनों क्या बन गए हैं? रेडिकल, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इधर आकर इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या कर लेंगे जी? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी? CO2, और ये भी क्या बन जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने CO2 बन गए जी? 2 CO2 बन गए। अब जो यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप दो अलग हुए हैं, उनका भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। वो क्या करेंगे? फौरन से अपने आप को स्टेबल करेंगे, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके क्या करेंगे जी? डबल बॉन्ड बना लेंगे। और क्या बन गया? ये इथीन बन गया। हमने इथीन ही तो फॉर्म करना था। ये किस पे बना है? एनोड पे बना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी कैथोड पे। कैथोड पे जी रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब कैथोड का रिएक्शन तीनों में मोस्टली सेम ही है। वाटर क्या करेगा? जब दो इलेक्ट्रॉन इसको नजर आ रहे हैं कैथोड पे, तो वो क्या करेंगे? इसमें से हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव है उसके साथ मिलकर कौन सी गैस बना लेंगे? H2 गैस बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्या चीज बच जाएगी जी? हाइड्रोक्सल आयन बन जाएंगे। ये हाइड्रोक्सल आयन जो स्टार्ट पे आपके सोडियम पड़े हुए थे उनके साथ मिलकर क्या बना लेंगे? NaOH बना लेंगे जी। नेक्स्ट है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। पार्शियल मीन कुछ हिस्से में होगी। अल्काइन क्या होती है? ऐसी चीज जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं। अब इसमें हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? इसमें इक्विमोलर रेशो लेते हैं, सेम रेशो लेते हैं कैटलिस्ट की और इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें सबसे पहली प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ सिस अल्कीन। सिस अल्कीन क्या होते हैं? जब सेम ग्रुप एक साइड पे हो, अप द प्लेन और लोअर द प्लेन। और इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो लिंडर्स कैटलिस्ट होता है। ये लिंडर्स कैटलिस्ट MCQs में पूछा जा सकता है, व्हाट इज लिंडर्स कैटलिस्ट, या इसका रिएक्शन भी आ जाता है। अब लिंडर्स कैटलिस्ट क्या होता है? जब आप बेरियम सल्फेट को यूज करते हो विद पॉइजनस क्वाइनलीन। क्वाइनलीन जब ऐड करते हैं तो वो क्वाइनलीन इज एक्ट एज अ पॉइजन, जहर होता है। इसमें हम फाइनली पीस यूज करते हैं प्लाडीनियम के पाउडर फॉर्म में। प्लाडीनियम फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में हुआ होता है किस पे? BaSO4, बेरियम सल्फेट पे। जी रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखिएगा फाइनली पाउडर प्लाडीनियम को BaSO4 के साथ यूज करेंगे और इसमें क्या ऐड करेंगे? पॉइजन ऐड करेंगे, क्वाइनलीन, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो क्या होगा? यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। जब आपके पास सेम साइड पे सेम ग्रुप लगा हो, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। अब देखें ऊपर अगर आप देखें तो R ग्रुप है और नीचे क्या है? H ग्रुप है। एक बॉन्ड टूटा और क्या ऐड हो गया? 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड ब्रेक करेंगे। एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा और कौन सी प्रोडक्ट बन जाएगी? सिस अल्कीन बन जाएगी। सिस मीन सेम साइड पे भी हम ले सकते हैं इसको। इसी तरह अगर हम 2 ब्यूटाइन लेते हैं, ये भी वही है, जस्ट यहाँ पे अल्काइल लगा है, अब हमने यहाँ पे मिथाइल लगा लिया है, सेम रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा जी? एक बॉन्ड टूटेगा, जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और एक एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। ऑलराइट। नेक्स्ट अगर सिस बन रहा है तो ऑटोमेटिकली ट्रांस भी बनेगा। जस्ट क्या होगा? यहाँ पे कैटल्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आप रिएजेंट यूज करोगे, सोडियम यूज करोगे विद लिक्विड अमोनिया और टेम्परेचर इज -33, फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, यानी कि ठंडा इसमें मीडियम होगा। नेसेंट हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? सिमिलरली अल्काइन है तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसमें हम बॉन्ड तोड़े बगैर एडिशन नहीं कर सकते। एडिशन हमेशा कब होगी? जब बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन अनस्टेबल हो जाएंगे, उनको अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ जरूरत होगी, तो एक एक हाइड्रोजन अटैच होकर क्या बना लेगा जी? ट्रांस बना लेगा। कैटलिस्ट और टेम्परेचर से ट्रांस प्रोडक्ट बन गई आपकी। ठीक है, ये वही रिएक्शन है, जस्ट अल्काइल की जगह मिथाइल लगा लिया है एंड दिस इज ट्रांस ब्यूटीन। कैटलिस्ट याद रखना है, जिस तरह क्लेमनसन और वुल्फ क्रिस्टनर का डिफरेंस है, इसी तरह यहाँ पे सिस और ट्रांस का डिफरेंस है जी, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। जी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने हमने अल्केन की भी पढ़ी थी, सेम ही है कि लोअर मेंबर वाले कलरलेस गैस होते हैं, फिर उससे बड़े लिक्विड हो जाते हैं, और जो हायर मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं जी? वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं। आपको रीजंस भी बता दी थी। रीजन क्या थी जी? इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, जो डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं वो कम होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्शन फोर्सेज ज़्यादा हो जाती हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे गैसेज सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी देखते हैं जी, सेकेंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक डिजॉल्व लाइक। अल्कीन क्या है जी? ये भी नॉन पोलर हैं, जैसे अल्केन नॉन पोलर थे तो ये भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ये ओनली डिसॉल्व होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4, ईथर एटसेट्रा। सोलबिलिटी इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतनी सोलबिलिटी कम होगी, क्योंकि वो सॉल्वेट नहीं हो सकता इजीली। बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं अल्कीन का जी। सिस और ट्रांस की हम बात करेंगे।
सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट होता है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन का अगर हम बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू सिस एल्कीन। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है, ब्रीफ स्ट्रक्चर होता है, आपस में क्लोजली बॉन्डेड होता है, क्रिस्टल लैटिक्स होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है क्योंकि वो इसको डायपोल मोमेंट इसका चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू सिस वन। ओके गाइस, दिस इज द लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। इसको लाजमी कीजिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।